बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो हालिया हमने बहरान देखा था गंदम का, आटे का और चीनी का। बहुत कंट्रोवर्सी बनी, बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्म थीं, बहुत ज़्यादा इस हवाले से कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन बिलाखिर वो रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। मंजर-ए-आम पर इनको लाने का वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये वादा किया था। बहरहाल इस रिपोर्ट पे तो आगे चल के हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीनी तौर पे जाता है कि जिस तरीके से उन्होंने कमिट किया था कि इसमें चाहे जो भी लोग मुलव्विस हों उन लोगों के नाम मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। और आज भी जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि 25 अप्रैल तक जो मुफस्सिल फॉरेंसिक ऑडिट है वो उसके नताइज सामने आ जाएंगे। उसका इंतज़ार कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, और उस नताइज के सामने आने के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी ताकतवर ग्रोह या लॉबी अवामी मुफादात का खून करके मुनाफा समेटने के काबिल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। ये वज़ीर आज़म का ट्वीट था। और उन्होंने जब ये लिखा कि वो इस रिपोर्ट के बाद कोई फ़ैसला करेंगे या एक्शन लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सवाल पूछते हैं कि आया जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, उनके लिए भी इसमें एक तरीके से जवाब था कि डेफिनेटली वज़ीर आज़म उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माजी में चाहे वो अपनी हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हों, हमने कभी ऐसा इक़दाम नहीं देखा कि इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिक की जाएं, मंजर-ए-आम पर लाई जाएं। हमेशा उनको किसी शेल्फ की नज़र कर दिया जाता था या वो रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाया करती थी। तो बहरहाल ये क्रेडिट इमरान खान साहब का है। अब बात करते हैं हम रिपोर्ट्स पे। गंदम का जो बहरान था उस हवाले से पहले तस्करा करें कि उसमें बाकायदा तौर पर जो उनकी कंक्लूजन आई है कमेटी की, कमेटी पे जाने से पहले ज़रा वाजिद ज़िया साहब का भी जिक्र कर लें, जिनको ये सारा जो है जिनके सर ये सहरा जाता है। DGFIA जो मशहूर ज़माना पैनमा लीक्स में भी GIT बनी थी, उसके रूहे रवा थे और इन पे बहुत ज़्यादा तनकीद उस टाइम पर की जाती रही PMLN की तरफ से। आज वो इन रिपोर्ट्स को सही मान रहे हैं और ये भी वाजिद ज़िया साहब ही हेड कर रहे हैं। सो वाजिद ज़िया साहब ने जो काम किया उस पर डेफिनेटली उनके लिए भी अप्रिसिएशन बनती है। अब गंदम बहरान पे उन्होंने कहा कि जो ये क्राइसिस था इसमें पॉलिसी का फेलियर्स था मुख्तलिफ लेवल पे, प्लानिंग लेवल पे जो थे वो बहुत सारे इश्यूज थे, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट थी या गंदम जो टाइम पर लेनी थी वो जो है वो नहीं की गई सूबों की तरफ से। और इसके अलावा जो प्रोविंशियल फूड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भी काफ़ी नाअहली इसमें शामिल थी। अब बाकायदा नाम लेकर इन्होंने जो लोग कसूरवार हैं, जो लोग ज़िम्मेदारान हैं, उनका नाम लिखा गया है। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हवाले से और पास्को के हवाले से उन्होंने बात की है कि पास्को जो है वो नाकाम रहा। पास्को क्या है? पास्को जो है वो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन है। अब पास्को ने जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट था वो टाइम पर मीट नहीं किया, वहाँ पर उसकी नाकामी रही है। जो मिनिस्ट्री थी इसको भी मार्केट की सिचुएशन का अंदाज़ा नहीं रहा, वहाँ पर भी नाअहली देखी जा सकती है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने आयद की इस वजारत के सेक्रेटरी हाशिम पोपल ज़ई साहब पर, और ये भी कहा कि पास्को की तरफ से जो टारगेट मीट नहीं किए गए उसमें भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ex-MD पास्को मोहम्मद खान खिची साहब पर उन्होंने कहा कि जाती है। फिर पंजाब सूबे की अगर बात करें, पंजाब प्रोविंस के ज़िम्मेदारान का भी नाम लिखा गया। ये कहा गया कि जो मिनिस्टर हैं खुराक के पंजाब के समीउल्लाह चौधरी साहब वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर नॉट डिवाइजिंग एनी रिफॉर्म एजेंडा। ये जो तमाम चीज़ें चल रही थीं, जो फूड डिपार्टमेंट के अंदर भी उनकी फंक्शनिंग में भी इश्यूज़ थे, उनको भी बर वक्त सही ना करना ज़िम्मेदारी बनती है समीउल्लाह चौधरी साहब की। ये पंजाब के हवाले से लिखा गया। सिंध प्रोविंस के हवाले से भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये डिसाइड किया था कि वो प्रोक्योर नहीं करेंगे, स्टॉक्स गंदम के नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे। और ये भी कहा कि यहाँ पर जो प्रोक्योरमेंट ना होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिंध में किसी एक इंडिविजुअल पर आयद नहीं होती बल्कि पूरी काबीना पर होती है, क्योंकि काबीना ने फैसला किया था कि प्रोक्योरमेंट नहीं की जाएगी। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इसमें लिखा गया कि जो प्रोक्योरमेंट के टारगेट्स हैं वो पूरे ना होना, इसकी जिम्मेदारी एक्स सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट अकबर खान
एक्स डायरेक्टर फूड डिपार्टमेंट सादत हुसैन और मिनिस्टर फॉर फूड मिस्टर कलंदर लोधी साहब पर आयद होती है। ये गंदम के हवाले से वजाहत के साथ सूबों की और विफाक की जहाँ जहाँ गलती थी, जो जो लोग मुलव्विस थे उनके नामों के साथ इसमें तस्करा किया गया। अब आ जाते हैं चीनी की तरफ। तो चीनी के हवाले से तो बड़े अहम इंकशाफात जो हैं वो किए गए हैं। मार्केट मैनिपुलेशन सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता रहा पिछले दिनों। चीनी बहरान, कोई शुगर माफिया है, कोई कार्टेल्स हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी एक दफ़ा तकरीर में कहा था कि किसी किस्म का कोई माफिया है जो उनको काम नहीं करने देता। बहुत सारे लोगों का इशारा जो था वो इस जानिब आने लगा, उनके करीबी लोगों के नाम सामने आने लगे। अब इसमें रिपोर्ट के अंदर जो मार्केट मैनिपुलेशन है, कौन कौन से कार्टेल्स अगर हैं तो वो कौन से हैं, कौन से लोग जो हैं वो मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरी शुगर की मार्केट को, उसमें भी ये बताया गया कि 6 ऐसे ग्रुप हैं जो कि 51% पाकिस्तान में चीनी की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। और वो 6 ग्रुप्स के नाम ज़रा दिखाएगा वो टेबल बाकायदा तौर पे आपके सामने अभी आ जाएगा कि इसमें जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, इसमें रहीम यार खान शुगर मिल ग्रुप है, अलमोइज़ ग्रुप है, तानले वाला ग्रुप है, ओमनी ग्रुप, शरीफ फैमिली मिल्स। ये 51% जो हैं ये 6 ग्रुप्स का शेयर बनता है यहाँ पर। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट की गई चीनी, और जब ये कहा गया कि चीनी एक्सपोर्ट नहीं उस टाइम पर होनी चाहिए थी, तो सब्सिडी की बात की गई कि सब्सिडी किस ग्रुप को, किस शुगर मिल को सबसे ज़्यादा मिली। तो उसमें सर फहरिस्त जो है वो जहांगीर खान तरीन साहब का नाम आता है, जिनको तकरीबन 56 करोड़ की जो है वो सब्सिडी दी गई। इसके बाद इसमें अलमोइज़ इंडस्ट्रीज़ और थल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन है, जिनको तकरीबन 40 करोड़ की सब्सिडी जो है वो मिली। लेकिन दूसरे नंबर पर 56 करोड़ के बाद दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो रहीम यार खान मिल्स वालों का, इत्तेहाद शुगर मिल्स वालों का, 2 स्टार इंडस्ट्रीज़ का, जो कि मखदूम खुसरो बख्तियार वफाकी वज़ीर, उनके भाई मखदूम उमर शहरियार, जिनका नाम इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा मेंशन किया गया है। 45 करोड़ की सब्सिडी जो है वो उनकी शुगर मिल्स को दी जाती है। अब जो मखदूम उमर शहरियार हैं, ये भाई हैं खुसरो बख्तियार साहब के। रहीम यार खान ग्रुप जो है वो इनका है, और इन्होंने 31.17% जो इनका टोटल प्रोडक्शन था उसकी शुगर जो है वो एक्सपोर्ट की। सब्सिडी हमने आपको बता दिया तकरीबन 45 करोड़ की उन्होंने हासिल की। और ये भी यहाँ पर बताया गया रिपोर्ट में कि जो चौधरी मुनीर साहब हैं, जो कि मरियम नवाज़ के समधी हैं, और मोनस इलाही साहब, वो भी इस ग्रुप के अंदर पार्टनर्स हैं। मोनस इलाही PMLLQ से, परवेज़ इलाही साहब के स्पीकर पंजाब असम्बली के साहबजादे हैं, इत्तेहादी हैं अगेन इस हुकूमत के। इसमें बहुत सारी तफसीलात मज़ीद हैं जो हम आगे जा के प्रोग्राम के अंदर आपको बताते भी रहेंगे। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात होगी, और शुगर इंडस्ट्री को आज हम फोकस करने जा रहे हैं, और उसी से जो रेलेवेंट गेस्ट्स हैं उसी के हवाले से हमारे साथ मौजूद भी हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, मोहम्मद वहीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्समैन हैं पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के। डॉक्टर तारा चंद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन। आप दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी एक तज्जिए से, इस बहरान पे, आटा हो या चीनी का बहरान हो, इस तरीके से रिपोर्ट्स का पब्लिक हो जाना और जिन जिन लोगों के नाम सामने आए उस पर बात करते हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, रिपोर्ट्स के सामने आ जाना और ये अहम नुकात जो इस रिपोर्ट्स में आए हैं, उसके बाद आपका तज्जिया क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिलाशुबा हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट से एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट तक इस आवाम से सब कुछ छुपाया गया है। तो मुझे नहीं यकीन था कि इमरान खान ये रिपोर्ट जारी करेंगे, क्योंकि जिनके नाम आ रहे थे मैं समझता था कि वो हुकूमत में भी हैं और वो हेलीकॉप्टर ग्रुप है, और जब भी हुकूमत पे मुश्किल वक्त आता है वो साथ होते हैं। तो पहले तो इमरान खान साहब को मुबारकबाद, और मुझे खुशी हुई कि जब नीयत साफ़ हो, बदनीयती ना हो, बंदा खुद इन्वॉल्व ना हो, खुद करप्ट ना हो, आल औलाद भतीजे भांजे चहेते लाडलों की फ़िक्र ना हो, तो ये रिपोर्टें आ जाती हैं। और ये रिपोर्ट आ गई। इमरान खान साहब को और उनकी टीम को मुबारकबाद। रिपोर्ट का कुछ होगा, इस रिपोर्ट पर लिख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा ना। उसकी वजह तो कह रहे हैं 25 अप्रैल की डिटेल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसकी वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट होना, जिम्मेदारों का तयन होना, मुल्ज़मान का मुजरमान बनना। मिलने क्या करेंगे? मिलने बंद करेंगे? नहीं। पैसे वापस होंगे? नहीं। सज़ाएं होंगी? नहीं।
मेहरबान मुआशरा है, क्यों नहीं होगा? मेहरबान मुआशरा है। पीएम ने और लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करनी होती भट्टी साहब, तो फिर ये रिपोर्ट पब्लिक की क्यों होती? हो ही नहीं सकती ना। प्राइम मिनिस्टर चाहेगा भी तो नहीं। ये निज़ाम, प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं इस निज़ाम में 2 महीने से मुझे पेमरा से इंसाफ नहीं मिला। तो ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब पे इस चीज का भी जोर था, आपने इस बात पे गौर नहीं किया कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं, आपने गौर नहीं किया। एक सहाफ़ी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तलाक हो गई है। प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कि नहीं कहना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब पेमरा में चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को इंसाफ मिला? मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की ज़ाती बात कर रहा हूँ, कोई और बात नहीं कर रहा। मेरे आप छोड़ दें, हमें थाने कचहरियों में छितर पड़ते हैं और रोज़ पढ़ते रहेंगे, छोड़ दें, वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन आपने वो एक शुरू में जो मैं बात कर रहा भूल गया, वाजिद ज़िया साहब एक बहुत अच्छा गौर नफीस हैं, डायरेक्ट DG एंटी करप्शन पंजाब हैं, और अहमद कमाल हैं। इन्होंने बनाई 37 सफ़ात की मुश्तमिल रिपोर्ट चीनी पर, और वाजिद ज़िया, गौर नफीस DG एंटी करप्शन पंजाब, और मुबारक ज़ेब, अहमद कमाल भी और मुबारक ज़ेब IB के हैं, इन्होंने बनाई 67 सफ़ात की गंदम पर। तो आप सारों को मुबारक सर, डॉक्टरों को मुबारक जो कोरोना से लड़ रहे हैं, और इस इलीट कोरोना, तबका अशराफिया की कोरोना, और ये जो ताकतवर कोरोना से आपने कर रहे हैं। हालांकि मुझे आपसे हमदर्दी है, क्योंकि मैं पनामा लीक्स की जो GIT वाले थे, वाजिद ज़िया साहब और बाकी सारे, उनका अशर देख चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वही लोग आज इनकी तारीफ भी कर रहे हैं ना, सिर्फ इसीलिए कि इमरान खान के करीबी लोगों के नाम आ गए। वो जा चुके थे कि हमारे बच्चों को और हमारे फैमिली को ख़तरा है, इसलिए बचाया जाए। और जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग वाले भी सुप्रीम कोर्ट में GIT वाले गए हैं कि हमारे बच्चों को और हमारी जानों को खतरा है। तो मुझे आप पे हमदर्दी भी है, मोहब्बत भी है और फख्र भी है। बिल्कुल सही। वही चौधरी साहब आप फरमा दीजिए कि जिस तरीके से हम रिपोर्ट के अंदर जिन 6 ग्रुप्स का जिक्र हो रहा है कि 51% जो है वो पाकिस्तान में चीनी की प्रोडक्शन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनका होल्ड है। अब चीनी को लेकर ज़ाहिर है ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल साफ कारोबार कर रहे हैं, जिनकी मिलें हैं, लेकिन उनका इस तरीके से इन सब्सिडीज से या फिर दीगर जो माली मुआवनत हो सकती है या किसी किस्म के फ़ायदे हो सकते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बट बार बार ये चीनी के अंदर ये कार्टेल की या माफिया का जिक्र किया जाता है। पहले तो ये बताइए कि वाकई ऐसा कोई कार्टेल है? आप लोग तो क्योंकि खुद इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। सारी बीबी माशाल्लाह भट्टी साहब ने जो बातें की हैं, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि कुछ नहीं होना। उसकी वजह भट्टी साहब पढ़े लिखे आदमी है, ये माशाल्लाह बरीकी से पढ़ लेते हैं। इन्होंने कल की रिपोर्ट पढ़ ली है। इस रिपोर्ट में भट्टी साहब को बता दें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें GIT ने शुगर मिल्स एसोसिएशन या किसी शुगर मिल को कसूरवार ठहराया हो। हुआ क्या है, इन्होंने पढ़ लिया सब ने, एंकर्स ने, कि ये इंडस्ट्रियां फलां इतने अरब बिलियन रुपए सब्सिडी ले गई हैं, और भाई जो मिल चीनी बनाएगी वही एक्सपोर्ट करेगी। किसी को कोटा नहीं मिलता, ना किसी को कोटा दिया जाता है। ये गवर्नमेंट ECC फैसला करती है कि इतनी चीनी फालतू मुल्क में पड़ी है, 2 महीने के स्टॉक, बफर स्टॉक रख के बकाया चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब जब एक्सपोर्ट की बारी आती है तो वहाँ देखा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है। अब इंटरनेशनल मार्केट में compete करने के लिए फिर देखा जाता है कि सब्सिडी की ज़रूरत है कि नहीं है। इसकी बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि 2016 में हमने अप्रैल में लेटर लिखा गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि हमें विदाउट सब्सिडी, ये ज़हन में रखें कि विदाउट सब्सिडी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है। उस वक्त भी कोई माशाल्लाह वो यूनुस दागा साहब बैठे थे, बहुत समझदार थे, वो कॉमर्स सेक्रेटरी थे। उन्होंने 6 महीने तक यही कह के इजाज़त नहीं दी कि जी चीनी इधर किल्लत पैदा हो जाएगी। और भाई जब स्टॉक पड़े हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब सीज़न आया मिल्स माल करने का भी, हमारे पास तो 10 लाख 1 मिलियन 1.5 मिलियन 15 लाख से ज़्यादा, बल्कि मैं गलत ना कह रहा हूँ, 2 मिलियन चीनी फालतू पड़ी थी। तो हम मिलने किस तरह चला दें? फिर जाके अक्टूबर के एंड में, नवंबर के पहले हफ्ते में नून लीग की हुकूमत ने हमें इजाज़त दी, और फिर वो सब्सिडी के साथ इजाज़त दी। ये देखें, उसमें
ब्यूरोक्रेट और खुरम दस्तगीर, मैं नाम ले रहा हूँ, खुरम दस्तगीर साहब की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक तो फॉरेन एक्सचेंज कम आया, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देनी पड़ी। अच्छा, इस पे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी आ जाती है उसमें, शुगर मिल माल का नहीं। उसके बाद अगले साल फिर यही एपिसोड रिपीट हुआ। हमने अप्रैल में लिखा कि अब फिर मार्ग इंटरनेशनल बेहतर है, हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। यूनुस दागा साहब माशाल्लाह बैठे थे, उन्होंने फिर वही रिपीट किया, नहीं जी शॉर्ट हो जाएगी। फिर अगला सीजन आया, हमने फिर वही जो स्टोरी रिपीट की, मिलने नहीं चला सकेंगे। फिर उन्होंने सब्सिडी के साथ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। अच्छा, अब ये भट्टी साहब समझदार है, ये बाद में आप इनसे पूछ लें कि अगर एक्सपोर्ट में सब्सिडी देनी पड़ी तो किसकी नाअहली थी। चलें, अब एक्सपोर्ट करने के लिए फिर आपको नेबरिंग कंट्री से कम्पीट करना पड़ता है, क्योंकि फिर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी जानी होती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट चलती, वो पाकिस्तान की मार्केट से नहीं चलती। फिर इंडिया ने सब्सिडी दी 10 रुपए किलो, हमें मिली उस वक्त 5 रुपए किलो। पिछले साल हमें मिली 5.5 रुपए किलो, इंडिया ने दी 21 रुपए किलो। पाकिस्तानी, इंडियन नहीं, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आती है हम डाल देते हैं फिर एसोसिएशन पे। हालांकि जो 2 साल, ये गन्ने की फसल 3 साल की होती है, 2 साल जब एक्सपोर्ट नहीं हुई, गन्ने की फसल कम लगी, ठीक है, उसकी वजह से पिछले साल आ गया ये शामिल। पहले पूरी बात सुन लें, आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि भट्टी साहब समझ जाएं कि ये इनको बात करने से पहले इस इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। और पिछले साल जब सीजन शुरू हुआ, हमने जाके पीटी की गवर्नमेंट को बोला कि इतने स्टॉक पड़े हैं, 2 साल से हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त इस तरह लेट मिली, अब भी चीनी इतनी पड़ी है तो एक्सपोर्ट होगी तो मिलने चलेंगी, वरना हम नहीं चला सकते। गवर्नमेंट ने, सेंटर ने कह दिया भी आगे एक्सपोर्ट करें, लेकिन असद उमर साहब ने कह दिया एक्सपोर्ट करें, मैं सब्सिडी नहीं दूंगा, सेंटर नहीं देगा। ठीक है जी, वो नहीं माने। पंजाब की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, एक्सपोर्ट हो गई। अब उसका रिजल्ट देखें क्या होगा। पंजाब में गन्ना 2 से 3% फालतू लग गया, क्योंकि इधर हमें ग्रोवर को पेमेंट मिल गई। सेंटर में उसे सिंध ने सब्सिडी दी 22% उधर फसल चीनी कम बनी है सिंध के सूबे में। KPK ने नहीं दी, हालांकि तो पीडी की गवर्नमेंट थी, उधर 33% शुगर कम बनी है। इस पर कोई बात गौर नहीं करेगा, कोई इसको रिपोर्ट में नहीं पड़ेगा कि जो क्राइसिस आया है KPK की गवर्नमेंट की वजह से आया है, सिंध गवर्नमेंट की वजह से आया है। और पंजाब ने सब्सिडी दी तो पंजाब में गन्ना फालतू लग गया, चीनी थोड़ी कम बनी। जिन्होंने सब्सिडी नहीं दी, आप कह रहे हैं उनकी वजह से क्राइसिस आया जिन सूबों ने। और ठीक है, सही है सर, गॉट योर पॉइंट। मैं दोबारा आती हूँ वही चौधरी साहब, पहले मैं डॉक्टर तारा चंद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। एक मेरा सवाल है सर से, वहीद साहब से बात करें। वहीद साहब से सवाल है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 2-3 मरतबा मुझे आपको समझाने की कोशिश की समझाने के लिए, और आज मुझे लग रहा था कि मैं मजदूर एसोसिएशन यूनियन का सदर हूँ और ये मेरे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब सर वहीद साहब दे दीजिएगा कि इस मुल्क में गंदम सस्ती और आटा महंगा क्यों है, और गन्ना सस्ता और चीनी महंगी क्यों है? सर मैं, हाँ ये सर, बट सब प्लीज आप अगर डायरेक्ट सवाल करें मुझे ज्यादा मजा आएगा, ताकि मैं आपको अपना बता सकूं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। गन्ना आटे का मेरा आप चली जाएं। हाँ, मैं छुट्टी कर जाती हूँ, मेरा ख्याल से आप डायरेक्ट सवाल ही कर लें। नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल इनको करने दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अब भट्टी साहब, ये GIT की रिपोर्ट आप पढ़ लें, गन्ने की प्राइस 240 रुपए सेंट्रल पंजाब एवरेज आई साहब मिलों की, 238 से 245। ये बैंक पेमेंट है, ये जुबानी पेमेंट से नहीं हुई, ये बैंक के जरिए ग्रोवर पे पेमेंट की गई है जी। मिले आप तो कहें बैंक की पेमेंट है, GIT की रिपोर्ट पढ़ लें। ये तो भट्टी साहब मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग पहले पूरी GIT की रिपोर्ट पढ़ लें। और आपने जो कहा खान साहब ने वादा किया, बिल्कुल पूरा किया, और मैं आपने जो बात की वो मैं बता दूं। हाँ साहब ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी, हर चीज हो गई है। और आपने ये बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं होगा, वो इसलिए कुछ नहीं होगा कि रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई कि शुगर में एसोसिएशन कसूरवार है, कहीं नहीं लिखा गया। आप पढ़ के देख लें। वो चले, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर तारा चंद साहब की तरफ जाना चाहूंगी। आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट वेल टेकन वहीद साहब। आखिरी 10 सेकंड मैं वहीद साहब, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होना, कि आप बड़े मासूम और आप बड़े अफजल और इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इन किसानों को आज आपने जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, आप सारे शुगर मिल वाले गरीब हो गए हैं, आपने चैरिटी खोली हुई है। इस वजह से मैं नहीं कह रहा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं।
आप सेकंड पे आते हैं, आप मैंने बेनिफिशियरी चिट्ठी खोली। फर्स्ट वो हैं जो पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और केपीके गवर्नमेंट। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा था कि होना कुछ नहीं, कि हम कल रो रहे थे सारे महलों पर और नेकलेस हारों पर, कुछ नहीं हुआ। कल रो रहे थे 10% पर, 100% पर, कुछ नहीं हुआ। कल रो रहे थे मेहरान बैंकों पर, असगर खान केसों पर, कुछ नहीं हुआ। कल रो रहे थे पनामो अकामों पर, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग पर, कुछ नहीं हुआ। कल टीटियों पर रो रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आज गंदम, आटे और चीनी पे रो रहे हैं, कुछ नहीं होना। आप मुझे भी लूट ली जाएं, मेरा घर भी लूट ली जाएं, मेरे इस गाड़ी भी लूट ली जाएं, आप सच्चे होंगे, मैं झूठा हूंगा, क्योंकि इस मुल्क में कुछ नहीं होता। ये अगर होते ना, आप यूरोप में, महज़ब मुल्क में, किसी अमेरिका में, बरतानिया में, तो चाहूंगी कि ये रिपोर्ट सामने आई यकीनी तौर पे दोनों मेहमानों का मानना है कि कुछ नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये जो शुगर मिल्स वाले हैं, हर किसी को कोई नहीं कह रहा है कि जी वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी होंगे, बट जिन इंडिविजुअल्स के नाम बाकायदा तौर पे डॉक्टर साहब इस रिपोर्ट के अंदर आए हैं, वो तो कहीं ना कहीं बेनिफिशरी हैं। इतनी वजाहत के साथ जो लिखा है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, वो हुकूमती सफ़ों में भी बैठे हुए। सो अगर ऐसे लोगों की निशानदेही हो रही है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल मैडम, मैं पहले तो आपके तवसल से ये डिमांड करता हूँ, बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन सिंध जोन, कि जो इस रिपोर्ट में कहा गया है हर पैरा के साथ कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है डिटेल बताई जाएगी। मैं डिमांड करता हूँ आपके फोरम से, सही है, जिस तरह इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है इसी तरह उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बहुत अरसे से गवर्नमेंट से हर बार डिमांड करते आए हैं कि हमें सुना जाए। ये शुगर सेक्टर जो है उसको नाम तो हर कोई माफिया का दे देता है, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई अप्रिशिएट कि आपने एक अल्फाज यूज किए कि इसमें जरूर कुछ ऐसा भी अंसर है जो सियासतदानों को छोड़ के काम करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पॉलिटिशियन को बिजनेस करना अलो नहीं है, सबको एक ही राइट है पाकिस्तान में बिजनेस करने का, लेकिन सारी इंडस्ट्री को इक्वल राइट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री माफिया है। इस रिपोर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इस कमेटी को इनिशिएट करता हूँ। हम खुद प्रेजेंट हुए थे, वॉलंटियरली हमने इस कमेटी को कहा था कि आप हमें बुलाएं, आपके जितने भी क्वेश्चन हो हम उनको फेयरली जवाब देंगे, और हम यही करते हैं कि ये रिपोर्ट जिस तरह फेयरली पब्लिश हुई है इसी तरह फॉरेंसिक रिपोर्ट जब फेयरली पब्लिक होगी। आपकी तवक्को क्या है? वही चौधरी साहब और इरशाद भट्टी साहब ने तो कहा कुछ नहीं होना। 25 अप्रैल को आज वजीर आजम ने ट्वीट करके कहा है कि वो उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, 25 अप्रैल तक मुरतब हो जाएगी फॉरेंसिक ऑडिट। हम चाहते हैं कि कुछ हो, हम चाहते हैं कि कुछ हो, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये जो है शुगर इंडस्ट्री उसने कुछ गलत किया। ये तो अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है, जिम्मेदारों का तयन अगला स्टेप है। वो जो बेनिफिशरीज हैं निजाम के, जो मर्जी कहें आप में, उनके नाम तो आ गए ना। नहीं देखे ना, एक पहला रिप्लाई आप पहला ये है कि ये रिपोर्ट आई, सेकंड ये प्राइम मिनिस्टर को पेश होगी, थर्ड ये जो आपके अगले मरहले होंगे, और इसमें पहले जो हैं वो हमारे हैं पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, केपीके गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और ओहदेदार। आप बेनिफिशियरी, आप सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब इसके बाद अगर तयन हो गया, मुलजमान मुजरम बने तो ठीक है, नहीं हो गए तो आप ठीक है, हमारे लिए काबिल। जी डॉक्टर साहब। नहीं सर, नहीं। जब यहाँ एक कमेटी बनी है, ऑडिट हुई है, तो फैसला इंसाफ पे मुबनी होना चाहिए। ये सवाल किसी 2, 4, 6 इंडस्ट्रीज का नहीं, ये पूरी शुगर सेक्टर का है, पाकिस्तान की पब्लिक है। मोर देन 100,000 डायरेक्टली एम्प्लॉई है शुगर इंडस्ट्री में। 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। जो अभी आपने कहा कि कहीं काश्तकार अमीर हो गया, इसको हमने शुगर इंडस्ट्री वालों ने क्या दे दिया। भट्टी साहब, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, हर बार आपको सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक फेयर मौक़िफ़ रखते हैं। आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 65-70% रूरल आबादी है। जो अभी चौधरी वहीद साहब ने कहा कि सिर्फ हमारे मुल्क की इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के फिक्स रेट से कई गुना ज्यादा 30%, ऑलमोस्ट 25 to 30% प्राइस ज्यादा दी है। वो रूरल एरिया में गया है, ग्रोअर को पैसा मिला है। हमसे जब पूछा जाता है शुगर की प्राइस बढ़ गई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपना मौक़िफ़ हमेशा हर फोरम पे देता रहा हूँ कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ी है तो हमारे रूरल एरिया में बेचने वाला गन्ना जो ग्रोअर है उसको पता है कि शुगर की प्राइस बढ़नी थी, क्योंकि उसको पता था उसको गवर्नमेंट के रेट से 40-50 रुपया मन ऊपर गन्ना की रेट मिला है। और इस रिपोर्ट में आप जब अगर देख लें, जो कॉस्टिंग शीट बनाई गई है जिसमें गवर्नमेंट की प्राइस और शुगर इंडस्ट्री की प्राइस की कैलकुलेशन है,
आप दोनों चीजों को भूल जाएं। सिर्फ मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी फेयर चीज लिखी गई है कि एटलीस्ट ये तो लिखा गया है कि कॉस्टिंग पैरामीटर्स क्या है, उन पैरामीटर्स को लेकर अगर इंडस्ट्री का डिटरमाइन किया जाता है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कमेटी शुगर केन की प्राइस को डिटरमाइन करेगी और जो हमने एक कॉस्टिंग दी है, जो इंडस्ट्री समझती है, उसको रूल आउट करके एक्ट मिल प्राइस फिक्स कर दे। और हर फोरम पे हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमें माफिया कहते हैं, ठीक है। आप हमें हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये मैंने आगाज में किया था कि हम अल्फाज ऐड करूंगा शुगर कि माफिया जब आप हमारे रॉ मटीरियल प्राइस आप फिक्स करते हो, हमारा टैक्स आप फिक्स करते हो, हमारे वेजेस आप फिक्स करते हो, तो आप हमारी एक्स मिल प्राइस क्यों नहीं फिक्स करते? ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल सही हमारी है। एक्चुअल आप प्राइस ब्रेक फिक्स करें, एक्चुअली तो जो आपने ये बात की है कि मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ब्रेक पे जाने से पहले जरा जल्दी से वो भी दिखा दीजिए कि जो शुगर एक्सपोर्ट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात हो रही है, 2017-2018 में अब जो शुगर मिल्स मालिकान हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, वो ये बताते हैं कि जी हमने तो ये प्राइस जो है वो पर केजी आपके सामने आ रही है कि 52 रुपए पर केजी पर एक्सपोर्ट किया। ये 17-18 के फिगर्स हैं, जबकि लोकल मार्केट में जो प्राइस थी वो 53 से 54 पर किलोग्राम थी उस टाइम पर। और 2018-19 के इसी तरीके से उस टाइम पर वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट जो की गई वो 56.52 रुपए पर किलो की गई और लोकल मार्केट में कीमत जो थी वो 57 से 58 पर किलो थी उस टाइम पे। तो ये भी एक आदादो शुमार हैं जो कि शुगर मिल्स एसोसिएशन वालों की तरफ से हमारे सामने आए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। चीनी बहरान पे जो रिपोर्ट सामने आई है, जो इंकशाफात हुए हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड की बात कर रहे थे डॉक्टर तारा चंद साहब ब्रेक पे जाने से पहले। ज़रा उसी को आगे बढ़ाएं और ये रिपोर्ट जो आई है इसी की रोशनी में, इसमें खुद वे फॉरवर्ड के अंदर डॉक्टर तारा चंद अगर हमें सुन रहे हैं तो वो लिखा गया है, ये जो आप डिमांड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि द कमीशन ऑफ इंक्वायरी हैज स्टार्टेड इट्स वर्क एंड 9 टीम्स आर ऑलरेडी ऑन द ग्राउंड फॉर द फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग 10 शुगर मिल्स। नीचे उन्होंने 10 शुगर मिल्स के जो हैं वो नाम दिए हैं, फहरिस्त दी हुई है। सो फोरेंसिक एनालिसिस तो हो जाएगा, बट इरशाद भट्टी साहब अगैन आप कहते हैं कि होना कुछ नहीं है। क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनके नाम इस वक्त सामने आए कि उनको खुद ही अलग हो जाना चाहिए इसके बाद? तो देखिए, खुद अलग होना चाहिए तो मेरा ख्याल है कि जैसे वो चेयरमैन साहब ने, वो तारा चंद साहब ने कहा कि सियासत करना नहीं भाई नहीं। हमारा इखलाक है कि आदर्श, असूल, मंतक, लॉजिक पे चीज़ खड़ी होनी चाहिए। या आप सियासत करते हैं, उन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस बिजनेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? डॉक्टर तारा चंद साहब तो उधर चले जाए ना, बिजनेस करें। ठीक है। यानी अगर आप हमारे जैसे मुआशरों में नहीं हो सकता, ठीक है, हमारे जैसे मुआशरों में नहीं हो सकता। आप देखें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां गया? आप देखें कि पिछले साल गन्ने का रेट था 180 रुपए, सिंपल सी एक बात है, और चीनी का रेट था 52 से 54 रुपए तक। एक्सपोर्ट कर ली इन्होंने 5 लाख टन से ज़्यादा, और फिर रेट बढ़ा दिया, 70 तक चले गए। और इस साल इन्होंने पहले 190 में ख़रीदा, फिर 200 में, फिर 210 में, फिर 220 में, फिर 240 में। अब मुझे ये बताएं कि असद उमर ने क्यों सब्सिडी देने से इनकार किया? क्यों किया? आए थे ना उसके पास भी सारे शुगर। एक सेकंड यहीं पे रुक जाएं। क्या सब्सिडी देना गैर कानूनी काम है? जी, उस वक्त गैर कानूनी काम है कि जब आप 25 अरब की, अब यहाँ ये भी पूरे नाज़रीन को बता दें, ये जरा क्लियर करें ना, क्योंकि अगर सब्सिडी देना गैर कानूनी काम है तो मुख्तलिफ हुकूमतें 25 अरब की सब्सिडी ली है। 25 अरब की सब्सिडी इस रिपोर्ट में है, जिसमें जहांगीर तरीन के कज़न शमीम खान के RY ग्रुप को 4 अरब मिले हैं, खुसरू बख्तियार के भाई और या फैमिली को 4 अरब मिले हैं, जहांगीर तरीन साहब को 3 अरब मिले हैं, हुंजा ग्रुप को 2 अरब 90 करोड़ मिले हैं, फातिमा ग्रुप को 2 अरब 30 करोड़ मिले हैं, शरीफ ग्रुप को 1 अरब 40 करोड़ मिले हैं, ओमनी ग्रुप को 90 करोड़ मिले हैं। अब इस जो 25 अरब सब्सिडी ली इन्होंने, इनमें से नवाज़ और अब्बासी साहब ने 22 अरब सब्सिडी दी, 3 अरब साईं बुज़दार ने दी। असद उमर ने इनकार किया, साईं बुज़दार ने दे दी। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, अभी इसमें
कि ये जहांगीर तरीन साहब और चूंकि हाशिम बख्त उनके वजीर खजाना थे, खुसरो साहब के फाइनेंस के उनके सिफारिश या दबाव पे अब 25 अरब की सब्सिडी है, 16 रुपए फी किलो। 22 अरब तो पिछली हुकूमत, पिछली हुकूमत 3 अरब इन्होंने दिए। अच्छा, अब 3 अरब की सब्सिडी दी मिसाल के तौर पर, इसी में कर ले, 3 अरब की सब्सिडी है तो 16 रुपए कीमत क्यों बढ़ाई? अच्छा, सब्सिडीज ली आपने, ठीक ली, आप, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप वो जाने और आप जाने। अब ये इसमें जो सबसे है कि आप मज़े की बात सुने, जहांगीर तरीन खान के पार्टनर हैं मखदूम अहमद महमूद, पीपल्स पार्टी के एक्स गवर्नर, खुसरो बख्तियार फैमिली के पार्टनर हैं चौधरी फैमिली और चौधरी मुनीर। जहांगीर तरीन के कज़न शमीम खान के पार्टनर हैं मोहम्मद नौमान खान, वो है ना एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कोई तरीके इंसाफ का, कोई पीपल्स पार्टी का, कोई नून लीग का, कोई काफ लीग का, मगर सब बिन पार्टनर। लेकिन मुझे ये बताएं, अब और सब बिन सियासत, खिदमत खलक, तो बिजनेस करें या सियासत करें? मुझे कोई बता दें, मुझे वो बता बात सही दें है, कि पिछले साल गन्ने का ये जो लोग हैं वही चौधरी जैसे, डॉक्टर तारक चंद जैसे, ये तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं ना। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, अपनी रिजर्वेशंस बिजनेस को लेकर है, मुझे साईं बुज़दार पे मुझे क्या एतराज है? साईं बुज़दार पे कि 4 मिलियन टन गंदम खरीदना थी, नहीं खरीदी, 3.3 खरीदी। 4 सेक्रेटरी फूड बदले, मुकर्रर वक्त पर मतलूबा नताइज ना मिले। गंदम के जब गंदम केपी की सिंध स्मगल हो रही थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। गंदम की स्पोर्ट्स प्राइस नहीं बढ़ाई। गंदम कितनी थी पता नहीं, अच्छा गंदम कितनी होनी चाहिए पता नहीं, कितनी कम है पता नहीं। पंजाब मिल आटा स्मगल कर रहे थे पता नहीं, 3 अरब की चीनी पर सब्सिडी दे दी पता नहीं। अब पंजाब के वजीर खुराक समीउल्लाह, पंजाब के सेक्रेटरी ज़राअत नसीम सादक, डायरेक्टर फूड, वफाकी वजीर साबदत सुल्तान मुसलसल पीएम को गलत अदाद शुमार देते रहे। वफाकी सेक्रेटरी हाशिम पोपलजई, केपी के वजीर महमूद खान 4 लाख टन गंदम खरीदी थी, 50,000 टन गंदम खरीदी केपी के। और केपी के वजीर खुराक कलंदर लोधी, केपी के सेक्रेटरी और पास्को नहीं खरीद सका। सिंध हुकूमत वफाक से एक दाना नहीं खरीदा। ये शुगर मिल एसोसिएशन तो सेकंड पे आते हैं ना। ये जिनको हमने अपनी तकदीरें सौंपी हुई थी, जिनको हमने अपने फैसले सौंपे हुए थे, 3 अरब उठा के क्यों सब्सिडी दे दी? ये अहम सवाल है। ऊपर से 16 रुपए किलो अब चीनी बढ़ा लेते हैं। गन्ना 100 खुद लोग अलग होंगे कि नहीं, उस पर भी बाद में बात करेंगे। लेकिन वही चौधरी साहब ये बताइए, एक तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि सब्सिडी देना गैर कानूनी काम है। अब सवाल ये है कि अगर ये गैर कानूनी काम है तो जो सब्सिडी, आप तो उनकी बात कर रहे हैं ना, उन मिलों की जिनको सब्सिडी दी गई, जो देने वाले सब्सिडी जहां अप्रूवल हुआ, चाहे वो ईसीसी में बात हुई, कुछ भी उसका पूरा एक प्रोसीजर है, वो लोग कसूरवार नहीं? नहीं सारिया, जो मैंने कानून पढ़ा है उसमें तो सब्सिडी देना लेना गैर कानूनी नहीं है। ये भट्टी साहब बता सकेंगे कि किस कानून की किताब में है, उसमें मैं माफ़ी चाहता हूँ। नंबर 2, जो आप बार बार फिक्रा यूज़ कर रहे हैं कि बेनिफिशरी, ठीक है, आपने वो जो चार्ट पढ़ा है एक्सपोर्ट का, उसमें आपने ख्याल नहीं किया कि उसमें सेल टैक्स, वो जो सब्जी मिली है और सेल टैक्स निकाल के 1 रुपये 1.5 रुपये का किलो का फर्क है सब्जी मिलने के बाद। अगर सब्जी ना मिलती तो एक्सपोर्टर होती, और सब्जी होती किस लिए है, ये लोगों को समझ नहीं आती बात। ये पैसा ग्रोर को जाता है, मिल मालकान के पास नहीं रहता। ये जो बात हो रही है बेनिफिशरी, वो ग्रुप है जो देखें, अब जो ग्रुप चीनी बनाते हैं एक्सपोर्ट तो उन्होंने ही करनी है ना, इस पर किसी को कोई कोटा लाट नहीं किया गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। स्टेट बैंक की रिपोर्ट से, स्टेट बैंक से डॉक्यूमेंट ले लें कि हमें कितने पैसे मिले हैं, उसमें हमें कोई एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ। 1 रुपये 1.5 रुपया फालतू, और कभी बराबर रेट पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो 1 रुपये 1.5 रुपया फालतू मिलता क्यों मिलता है कि जब मैं एक इंटेंट करता हूँ एक्सपोर्ट के लिए 150, उसको 60 दिन में मैंने माल भेजना होता है, 2 महीने का इसमें सूद ऐड कर लें, उसके बाद 6 महीने से 1.5 साल बाद सब्सिडी मिलती है, उसका सूद ऐड कर लें। और मेरी 2012 की शुगर एसोसिएशन की 2.5 रुपए की टीडैप की सब्सिडी अभी तक नहीं मिली। अगर 2012 से 8 साल का इंटरेस्ट लगा ले, वो 2.5 से ज्यादा हो गया है। माशाल्लाह भट्टी साहब जो बार बार बात कर रहे हैं, भट्टी साहब इसमें कोई बेनिफिशियरी नहीं है। बिल्कुल, मैं ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब लेती हूँ ताकि आप तसल्ली से अपनी बात कर सकें। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। वहीद साहब, आप जवाब देना जरूर चाह रहे थे, आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन मैं इरशाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर इकट्ठा ही जवाब ले लें। हाँ, ना मैं काबिल एहतराम वहीद साहब से वो सारा के जैसे बताया कि पिछले साल गन्ने का रेट 180 रुपये, चीनी एक्सपोर्ट कर ली 52 से 75 हो गई, किसान खाद बीज पानी में मर गया। अच्छा, फिर मज़े की बात, पेमेंट्स डिले करते हैं किसानों की 2 से 3 साल, वज़न कम करके शो करते हैं। और अच्छा, जब इन्होंने सब्सिडी ली उस वक्त आलू का रेट था 2 रुपये फ़ी किलो। आलू वाले भी आए कि हमें भी सब्सिडी दी जाए, लेकिन चूंकि ये ताकतवर लोग थे, इनको मिल गई, उनको ना वफाक से मिली ना पंजाब से मिली। चलें वही चौधरी साहब। ये शुक्रिया, भट्टी साहब ने सही सवाल कर दिए हैं। जब कोई जवाब नहीं बनता तो बंदा बिल्कुल इसी तरह की बातें करता है जो भट्टी साहब ने कर दी हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब्सिडी मिलती है हमें नहीं मिलती, ये ग्रोर को जाती है। इसके बाद पहले बात सुने भट्टी साहब, आप पूरी बात सुने, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। उसके बाद जो आपने बात की, ये और जो है ना, हमारी जो फैक्ट्रियां चलती है, गन्ना आता है तो फैक्ट्रियां चलती है, गन्ना नहीं है फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी। हमेशा ये कहा जाता है गन्ने की पेमेंट नहीं जाती भाई, ये जो सब्सिडी होती है ये गन्ने वाले को जाती है, इसमें ग्रोर को सब कुछ चला जाता है, हमारे पास कुछ। आपने कहा जी 75 रुपये रेट हुआ, जनाब नहीं, पिछले सीजन में जो रेट था उसी रेट में बिकी। जो 75 रुपये किलो है, भट्टी साहब ये तरीके निकाल लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। इस साल जब गन्ना महंगा, हमने आपको याद करा दूं, हमने 12 दिन मिलने बंद रखी, ग्रोर गन्ना लेके नहीं आया। फिर हमें प्रेशर आया चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि जी मिलने ऑन करें। हमने कि मिलने ऑन करेंगे, फिर चीनी महंगी होगी, आप पहले फैसला कर लें कि चीनी महंगी कि गन्ना महंगा। होता कि गन्ना आप महंगा ले, चीनी सस्ती करें। भट्टी साहब इस तरह कभी नहीं हो सकता। यहाँ तो गन्ना सस्ता, पहले गन्ना पिछले सालों सस्ता मिला, चीनी सस्ती बेची हमने। अब इस साल गन्ने की कीमत बढ़ गई, चीनी महंगी हो गई। इसलिए आप पहले देखें क्या जनवरी से पहले कीमतें बढ़ी हैं कि बाद में बढ़ी हैं, क्योंकि इस साल जब जिमीदार ने गन्ना नहीं दिया उसके बाद चीनी महंगी हुई है, ये बात बन जाती है कि मिलों ने चीनी बढ़ा दी। जी भट्टी साहब सवाल करें सर, नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भट्टी साहब सवाल करें। वही चौधरी साहब, आपने उस चीज को तो बिल्कुल वो आपने नफी कर दी जो वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि भाई बिल्कुल भी नहीं। चेयरमैन साहब, लगता ये है चेयरमैन साहब कि मेरी आपकी बातें सुन के मेरी ख्वाहिश है कि सारा गन्ना आपको मुफ्त दे दिया जाए शुगर वालों को, ताकि आपके एक मरतबा मसाइल हल हो। हम तो मरते ही रहते हैं, झुकते ही रहते हैं, करते डॉक्टर तारा चंद साहब, ये सारा गन्ना आप मुफ्त लें और इसका शुगर बना के खुद बेचें, एक्सपोर्ट करें और सब्सिडी भी लें गवर्नमेंट से। 16 रुपए किलो सब्सिडी बड़ी हो, 16 रुपए किलो रेट बड़ा हो और 25 अरब की सब्सिडी ले ली जाए और किसान को चवानी ना मिले, उसकी बुनियाद उतर जाए, खादें महंगी, तेल महंगा, पानी महंगा, उसके बाद भी आप कहते हैं कोई मुझे बंदा बताएं, कोई बंदा बताएं जो गन्ने वाला जिसने मिलने लगा दी। फोरम पे आकर हमेशा ग्रोअर की बात की है और हमने हमेशा, ये वाहिद इंडस्ट्री है जिसने यही कहा है कि हम दो ग्रोअर और इंडस्ट्री एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। भट्टी साहब आप कहते हैं एक पंक्चर हो गया सर पहिया। सर देखें, प्लीज लेट मी कंप्लीट जी। आप बात करते हैं सब्सिडी की, मैंने आपको जवाब दिया कि सब्सिडी हमें ही पैसे वापस करके दिए गए हैं, हमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला। हमने इस रिपोर्ट ने शो किया है कि हमने ग्रोअर को पैसे, ठीक है हम 240 कहते हैं, ये रिपोर्ट कहती है 220 रुपया हमने दिया है। हम डिमांड करते हैं आप एक्स मिल शुगर की प्राइस फिक्स करें, आप हमें बताएं आपकी ये एक्स मिल प्राइस होनी चाहिए, उससे 1 रुपया भी अगर शुगर की प्राइस शुगर इंडस्ट्री बढ़ा दे, ठीक है। आपकी गुफ्तगू भी है कि भाई हुकूमत खुद फिक्स करे प्राइस। हुकूमत में सारे हुकूमतों वाली शरीफों की शुगर मिले, शरीफों की शुगर मिले, ओमनी की शुगर मिले, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले, खुशबख्तियार साहब की शुगर मिले। हुकूमत खुद है, ये टेबल की दोनों तरफ बैठे हुए हैं, टेबल की दोनों तरफ बैठे हुए हैं। एसोसिएशन ये कंडेम करता हूँ कि किसी को भी विक्टिम ना बना जाए, किसी को भी पॉलिटिसाइज ना किया जाए। ये कारोबार है, कारोबार कैसा कारोबार है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं। सियासतदान अलग है कारोबार से, आप लोग कारोबार करें। शुगर मिले नहीं है, शरीफों की शुगर मिले नहीं है, जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिले नहीं है, खुशबख्तियार साहब की शुगर मिले नहीं है। होना चाहिए कारोबार आप ही दोनों तरफ टेबल के बैठे हैं, आप ही एक तरफ से रेट तय करते हैं, एक तरफ से कर लेते हैं और कोई दरमियान में। ये जो 67 सफात है, ये जो 37 सफात है, ये आप लोग, ये आपने जवाब नहीं दिया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं।
सर मैडम मैंने ये कहा कि पहले फॉरेंसिक रिपोर्ट आप लाएं, बस सही जब वो यही वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं ना, तो कार्रवाई फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।